तो बिल्कुल दोस्तों, आज आपका यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड 12th हिंदी का जो एग्जाम है कंप्लीट हो चुका है। हम बात करने वाले हैं सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में, सभी सेट के आंसर की हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पैसेज आपका आया था बहुत सिंपल सा, और इसके आंसर हम देख लेते हैं फटाफट से। कहाँ क्वेश्चन है भाई? संगत वही, ये रहा। ये क्वेश्चन तो इसके अंदर है नहीं। एक मिनट देख लेते हैं पीडीएफ कौन सी है ना। पीडीएफ कंफर्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा बस एक मिनट रुकिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट, ये जो पीडीएफ, मुझे ये वाला पीडीएफ निकालनी थी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ ये वाले, इसका आंसर पहले देख लेते हैं, फिर हम दूसरी पीडीएफ का देख लेंगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ है इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया था, देखिए संगत वाला क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है देखिए। संगत, संगीत, है ना, संगीत वह अमूल्य निधि है जो, ये आपके ऑप्शन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पहले का आपका ऑप्शन नंबर ए, जो क्या करता है, मानव को जो है ब्रह्मा तक ले जाने का जो है मार्ग है। कौन सा? संगीत। संगीत क्या करता है, मानव को ब्रह्मा तक ले जाता है। पेपर पेपर डाउनलोड किया था पर साला कुछ समझ में नहीं आया। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा पेपर गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्या था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो। संगीत के प्रभाव को भारतीयों ने कब पहचाना? संगीत के प्रभाव को जो है भारतीयों ने कब पहचाना? आपको भी जो अपने आंसर कमेंट करने हैं, फटाफट से कमेंट करते जाइए अपने आंसर, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारी सभ्यता के प्रारंभ में, है ना। जो मैं आंसर लगा रहा हूं वही इसका आंसर होगा। इस बच्चे के ना देखिएगा आप, है ना। आप जो है एक बार कंफर्म कर दीजिए, पेपर आपका यही था ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट के अंदर। यही था तो यस लिख दीजिए फटाफट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, तीसरा क्वेश्चन है। कथन दे रखे आपके सामने, दो कथन दिए हुए थे। एक कथन है, संगीत जन जीवन के उल्लास को प्रकट करने का प्रभावी साधन है। और कारण क्या है इसका? हमारे सभी कार्य किसी न किसी प्रकार के संगीत से आरंभ होते हैं। इन दोनों कथनों को जब देखते हैं तो दोनों कथन क्या है, आपके सही है। और कथन जो है कारण की एक सही आपकी व्याख्या भी करता है। तो ये आपका दोनों सही बात है, डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट आया था, भारतीय जनमानस में संगीत की क्या महत्ता है, किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख करना है। एक आप बता सकते थे, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधन भी है, जो मानव को ब्रह्मा तक ले जाने का मार्ग प्रदान करता है। और दूसरा बता सकते हो, भारतीय समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर शुभ अवसर पर अनुष्ठान में जो है संगीत का विशेष होता है। चाहे जन्म ले रहा है तो भी गाना बजाते हैं, कोई मृत्यु है तो भी गाना बजाते हैं, किसी की शादी हो रही तो भी गाना बजाते हैं। तो संगीत बहुत जरूरी है, संगीत के बिना कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, रचनात्मक कार्यों में संगीत की भूमिका को स्पष्ट करते हुए दो बिंदु का उल्लेख आपको करना है। 80 में से कितने बने? बिल्कुल ये नहीं है, परिणाम मिला यार। आपके साथ सेट कोई और होगा, है ना। पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जो मुझे सेट भेजेगा मैं उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। जन्म के समय लोरी और मंगल गीत गाए जाते हैं। विवाह समारोह में संगीत का विशेष महत्व होता है ना। और दूसरा क्या है कि खेतों में काम करते समय किसान गीत गाते हैं। मृत्यु के समय भजन और शोक गीत गाए जाते हैं। ये जो रचनात्मक बातें हैं, ठीक है। रचनात्मक बातें जो है आपके मैंने बताई है, जैसे कि रचनात्मक बातें, संगीत में सामूहिक स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है, जिससे लोग कार्य को उत्साहपूर्वक पूरा करते हैं। और दूसरा क्या, ये मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति नए विचार को जन्म दे पाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैं पहले बताया था, ये मैंने आपको फोर्थ का बताया था ना। तो चार उदाहरण बताए थे, जैसे कि जन्म के समय लोरी हो गया, विवाह के समय संगीत हो गया, खेतों के टाइम किसान गीत गीत गाते हैं, मृत्यु के समय जो है भजन वगैरह शोक गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, गांवों में संगीत की लोकप्रियता को प्रकट करने वाली दो उदाहरण का उल्लेख करना। जिसको भी सेट चाहिए फटाफट से, जिसका भी सेट के आंसर की चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांवों में संगीत की लोकप्रियता को प्रकट करने वाले दो उदाहरण, जैसे कि आप बता सकते हो, चौपालों में लोकगीत गाए जाते हैं जहां लोग सामूहिक रूप से संगीत का आनंद लेते हैं। दूसरा, धान कूटने, चक्की चलाने और अन्य घरेलू कार्यों कार्यों के लिए महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका आया था पैसेज, वो भी देख लेते हैं फटाफट से, है ना। क्या देखिए,
पैंट और चप्पल किसका प्रतीक का अर्थ है? तो पैंट और चप्पल जो है आपका दैनिक जीवन में काम करने वाली चीजों का जो है प्रतीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस बच्चे ने भी सही लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, है ना। क्या है देख पा रहे हो, वल्दियत शब्द इशारा किसकी तरफ करता है? ये जो शब्द है आपका पुरखों और परंपरा से मिली विरासत की ओर एक इशारा करता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, काव्यांश में प्रयुक्त बाजरे की रोटियां और धनिया पुदीने की चटनी किसका प्रतीक अर्थ है? तो ये आपका क्या है, किसका अर्थ है? ये आपका पारंपरिक भोजन का अर्थ है, जिसमें आप बाजरे की रोटियां जो है आप एक देसी माहौल बन जाता है ना। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। नब्ज और स्मृतियां नप चुके हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय क्या होता है? व्यक्ति की पहचान और उसकी भावनाएं और यादें सब क्या मापी जा चुकी है और उन्हें एक नक्शे की तरह सीमित कर दिया गया है। मनुष्यता का जो है वास्तविकता का सार क्या खोता जा रहा है और केवल भौगोलिक सीमाएं रह चुकी है, दुनिया पूरी अब यहाँ पे चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्या है आप देख पा रहे हो, नदियों को नक्शे में ही रहना अच्छा लगता है। इस पंक्ति में जो है क्या कटाक्ष किया गया है? इसके अंदर ये बताया गया है कि ये कटु सत्य है, वास्तविक नदियां सब सुखी है ना, प्रदूषित हो रही है या फिर विलुप्त होने के कगार पे है। नक्शे में तो वह साफ और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में आप जानते हो कि क्या हालत है नदियों की, है ना। हम नक्शे से बाहर छूट तो नहीं जाएंगे। पंक्ति में हम कौन और उनकी क्या चिंता है, इसकी जो चिंता है वो किसकी चिंता है? जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है ना। इसके हम उन आम लोगों को प्रतीक करते हैं जो समाज और देश की नीतियों में धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं, और ये चिंता इस बात को लेकर है कि प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी जगह बनाए रखें और उनकी पहचान मिट जाए। ठीक है, कुछ बड़े क्वेश्चन भी आपके आए थे, कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फटाफट से ना, या फिर हम नेक्स्ट सेट करें? फटाफट से बताओ। किसी ने पीडीएफ भेजी है तो वो मेरे को सेंड करो और उसके आंसर सेंड करो ना। इसके आंसर बहुत है यहाँ तक। कुछ कागज आधारित प्रश्न भेजे थे वो देख लेते हैं। अभी तो किया ही है, दोबारा कैसे आ गया? ऑप्शन वाले क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ देखते हैं ना, ये वाला, ये देखते हैं। काव्याश में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? हमने सीधा आंसर बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का ए, अपने समय की सामाजिक विषमता को कहते हैं। ओके, जिस भी सेट के आंसर कीजिए फटाफट से मेरे को पीडीएफ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो एक दो, उसके बाद हम नेक्स्ट सेट करेंगे, फटाफट भेज दीजिए। पेट की आग को शांत करने के लिए कौन सा जो है कर्म नहीं किया जा रहा है? उसके लिए जो है गुणों को बढ़ाना, आपका ऑप्शन नंबर जो है गुणों को गढ़ना, आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे बड़वाग्नि किसे कहते हैं? तो बड़वाग्नि जो है समुद्र की आग को कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है देखिए, काव्यांश, काव्यांश के अनुसार पेट की आग को किस प्रकार बुझाया जा सकता है? तो यहाँ पे परिश्रम के बल से जो है बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट सेट करेंगे, ठीक है। ओके, इसके आधार पर तुलसीदास के विषय की क्या धारणा है? उचित विकल्प। एक तो क्या है आपका, राम के प्रति दृढ़ आस्था रखने वाले संत होने चाहिए। दूसरा क्या, आपके समाज को राम भक्ति के जोड़ने वाले संस्थापक होने चाहिए। यानी दोनों जो कथन है आपके सत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। भक्ति की किस उदारता के डायनामाइट ने महादेवी जी को आश्चर्यचकित कर दिया है? तो गांव में महादेवी जी के रहने वाले प्रबंध अपनी पूंजी से करने वाले, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बी होगा, सॉरी, है ना। महादेवी जी को शहर से गांव ले जाने वाले और रखने के प्रबंध में जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप दूसरा लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आया था, भक्तिन को नौकर कहना क्यों असंगत था? क्योंकि क्या है कि आपका उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, इस कारण से जो है इनको कहना असंगत था। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, गद्यांश आपके सामने दे रखा है, अंधेरे उजालों आम और गुलाब का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? भक्तिन और महादेवी जी के संबंधों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
है ना। महादेवी जी द्वारा भक्तिन को अपनी सेवा से ना हटाने का कारण क्या था, है ना, और अपने प्रति उसका जो है किस प्रकार के जो है चीजें दी गई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका वो क्या, एक आप उसका अपना था, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल हम बात करते हैं नेक्स्ट सेट के बारे में ना। नेक्स्ट सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, है ना। अगला सेट करते हैं फटाफट से। जितने भी सेट है सभी सेट के जो आंसर की आपको मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंड करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट सेट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से देखते हैं। चलिए मैंने पीडीएफ सेव कर ली है। अभी जो हम इंतजार कर रहे थे वो सेट जो है आपकी स्क्रीन पर अभी आ गया है, ओके। आप जिस सेट का इंतजार कर रहे थे वो सेट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए करते हैं इसके आंसर। करें शुरू। चलिए ये लो भाई, आप जिस सेट का इंतजार कर रहे थे वो सेट यहाँ पे आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं, ओके। अभी तो सभी बच्चे शेयर कर दो फटाफट से, अब तो शेयर कर दो मेरे भाई। अब तो मैं आपके लिए जो सेट आपके लिए चाहिए था वो सेट मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आ चुका हूं। चलिए इसके आंसर के देखते हैं फटाफट से। ऐसे कैसे भाई, ये आधा अधूरा सेट आ गया। चलो क्वेश्चन आपके इधर है ना, ये रो। सीधा हम आंसर के बाद डिस्कस करेंगे, नो टेंशन, है ना। भाई मैं लाइव आ चुका हूँ, कैसे भी करके आंसर निकालो उसकी छोड़ लेके, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तपने के बाद ईंटों के साथ क्या हुआ था। कथन आपके सामने 4 कथन दे रखे थे, आपको भी अपना आंसर कमेंट करना है, ओके। देखते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से, आपसे भी कमेंट में आ रहे हैं, जैसे कि सात्विक, सोनी, लकी जाई, अब्दुल पॉइंट, ये आंसर बता रहे हैं, है ना। हाँ आपको भी अपने आंसर कमेंट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईंटें भट्टे में जो है समाधिस्थ ही रही, ईंटें भट्टे में ही विलीन हो गई, ईंटें भवन निर्माता के सपनों में आकार देने लग गई, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ईंटें भट्टे से बाहर निकल आई। इनमें से आपको बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा। और जूम कर सकते हैं क्या इसको, अभी देख लेते हैं, जूम थोड़ा कर सकते हैं यानी। ये तो जूम अनजूम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही दिखेगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका जो आंसर होगा केवल कथन 1 नंबर सही है ना, एक कथन सही है बाकी सभी के ऑप्शन के मुकाबले। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम से इतर ईंटों का भारी दृश्य क्या था। क्या था भाई, भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग आना। जो भी आंसर बता रहे क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बता रहे। पहले का आपका क्या था, पहले का आपका ए था ना, तो ऐसे आपको आंसर देना है, ऐसे कमेंट नहीं करना ए बी सी डी, ऐसे कमेंट नहीं करना आपको, है ना। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के खेल कूद की सामग्री के रूप में काम आना, आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे, है ना। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फिर नाम हो मुनासिब, इस पंक्ति में मानव स्वभाव की किस विशेषता का भाव किया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। कम दाम, सिर्फ ऑप्शन वाले क्वेश्चन के आंसर देना, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 नंबर का, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। कम दाम में गुणवत्ता वस्तु खरीदना जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है ना। और क्वेश्चन नंबर का दूसरे का डी लगा देना, मजदूरों के दैनिक जीवन की आवश्यकता को में काम आना, इसका डी लगा लेना आप थोड़ा सा ना, डी इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तो यही आया था आपके सामने ना। मजदूरियों ने ईंटों का उपयोग कैसे किया? मजदूरियों ने ईंटों का उपयोग चूल्हे बनाने, सिर के नीचे टिकाने और अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए जो पूरा किया था। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हो। गृह निर्माण के पश्चात बच्ची ईंटों के साथ क्या हुआ? बची हुई ईंटों का उपयोग बक्सों और अलमारियों को सीलन से बचाने और टूटे पांव को सहारे देने और बच्चों को ऊंची जगह तक पहुंचाने के लिए जो है किया गया था। नेक्स्ट है, घर की ईंटों भरी अवधारणा किस आधार पर कहा गया है? इसकी जो अवधारणा है वो वहां पे किसके आधार पर कहा गया है? वो कहा गया है क्योंकि घर केवल एक भौतिक संरचना नहीं बल्कि विभिन्न लोगों की आपसी सहयोग और समानता और सामूहिक जीवन का प्रतीक होता है। जैसे ईंटें एक दूसरे का सहारा बनती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ये देखते हैं फटाफट से। ओके, वर्तमान समय में बाल गमन किसमें उलझा हुआ है ना? ऑप्शन आप कहते हैं खेल कूद के जाल में, परीक्षाओं की तैयारी में, या फिर तकनीक के जाल में, या फिर आभासी मित्रों के जाल में। आपने पूरा मैसेज पढ़ा होगा तो आपको आंसर आता होगा, है ना। हमारी टीम ने जो है यहाँ पे सोल्यूशन लगातार कर रही है ना। वर्तमान समय बालगम जो है किसके? तकनीक के जाल जाल में उलझा हुआ है ना। तकनीक के जाल में हो जाएगा ना। यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है? तकनीक लिखा हुआ ना, ये रहा तकनीक। तकनीक के जाल में हो जाएगा। पहले का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सी आंसर है ना। आपके सामने उत्तर पड़े हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके सामने। कहता लिखा, अब्बासी दुनिया में रमे बच्चों के बड़ों सहज सलाह भी स्वीकार्य नहीं होते हैं, है ना। जब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इसको मिल जाएगा। कारण क्या है? तकनीकी संसाधनों ने बच्चों की मासूमियत के साथ उनके सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित किया है ना। आभासी दुनिया वाला कहाँ लिखा है भाई? ओके, आभासी दुनिया। चलिए मैं बताता हूँ इसका जो आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? आपका कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 10 कथनों में आपको विचार करना है। पहला कथन है, तकनीक सामग्री से बालगम भटक रहा है। इस फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देंगे आप। तकनीक सामग्री के बच्चों का मासूमियत पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका आंसर बताता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, केवल जो है कथन 1 2 4 सही है, तीसरा कथन गलत है आपका। ठीक है, चलो ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी लगेगा। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट आया था क्या आया था? मोबाइल। चौथा क्या था? तकनीकी संसाधनों की महत्ता संबंधी 2 बिंदु आप बता सकते हो। तकनीकी संसाधनों के माध्यम से बच्चे अध्ययन सामग्री और विद्यालय गतिविधियों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? तकनीकी के माध्यम से बच्चों को मनोरंजन, खेल और सूचनाएं सरलता से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है, मोबाइल गेमिंग का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोबाइल गेमिंग की लत से बच्चों को एकाग्रता की कमी, रचनात्मक की हास, मोटापा, आलस्य और निद्रा जैसा समस्या उत्पन्न करती है। इसके अलावा अधिक समय तक स्क्रीन देखने से मायोपिया, नजदीक की दृष्टि दोष की संभावना रह जाती है ना, यानी कि नजदीक नहीं देख पाते वो। नेक्स्ट, आभासी दुनिया के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों को क्या कदम उठाने के लिए चाहिए? है ना। निम्नलिखित कदम है, जैसे नियमित उनको संवाद करना चाहिए आपस में, है ना। घर का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए बच्चे तकनीक के अलावा रचनात्मक गतिविधियों से रुचि लें। माता पिता को स्वयं भी स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए और बच्चे को संयम और अनुशासित स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। ओके, ये इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना। 6 कहाँ गया? ये रहा। बच्चों के लिए कपास किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो कपास किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है बच्चों की कोमलता के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चे किस तरह दौड़ते हैं? तो बच्चे जो है आपका वे शुद्ध होकर दौड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। ठीक है, जिसको भी अपने सेट के आंसर चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो,
बच्चों को बेचैन पर प्रतिकार्थ है, उनकी जो है क्या प्रतिकार्थ है, तो वो है आप उनकी चंचलता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दो कथन और कारण दे रखे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कथन तथा कारण दोनों सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बच्चों के छतों के किनारों पर से गिरने से कौन बचाता है, कौन बचाता है भाई, वो बचाता है आपका बच्चों को रोमांच शरीर का संगत, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना जितने बच्चे हैं, और लाइक और इलेक्टिव का भी करवाएंगे, नोटिफिकेशन सबका करवाएंगे। आप मेरे को पीडीएफ भेज दो।